अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको मेरी वीडियो, मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक खातून कहती है कि मेरे एक पड़ोसन थी जो मेरे लिए बहन की तरह थी। जब उसके शौहर का इंतकाल हुआ और वो 2 बच्चों के साथ रह गई तो हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई। मेरे शौहर को उस पर उसके बच्चों पर बहुत रहम आता था और वो हमेशा हमारे घर में मौजूद रहती थी। हम अक्सर साथ मिलकर खाना पकाते और जब मैं बीमार होती तो वो घर के काम संभालती। जब मुझे बाजार जाना होता या किसी और काम के लिए बाहर जाना पड़ता तो मैं अपनी छोटी बेटी को उसके पास छोड़ देती थी। शुरू में वो मेरे शौहर के सामने शर्माती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो इससे बातें करने लगी और अपने बालों को भी खोलने लगी। वो एक खूबसूरत औरत थी और अभी कम उम्र भी थी। फिर एक दिन इत्तेफाकन मुझे पता चला कि मेरा शौहर उसके घर जाता है और उसके लिए वो तमाम चीज़ें लेकर आता है जो वो मांगती थी। मैंने अपने शौहर का सामना किया तो उससे कहा वो उस पर और उसके बच्चों पर तरस खाता है। मैंने उसे कहा कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, जबकि मैं भी उसकी मदद करने में कभी बुखल नहीं करती थी। उस दिन के बाद से वो मेरे घर नहीं आई और जब मैं उसके घर गई तो उसे दरवाज़ा भी नहीं खोला, यहाँ तक कि उसके बच्चों को भी मैंने फिर कभी नहीं देखा। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं अपनी पड़ोसन को नहीं देखती और ना ही वो हमारे घर आती है। इसने जवाब दिया, मैंने ही उसे कहा है कि हमारे घर ना आए। मैंने उससे पूछा क्यों, तो मुझसे कहा क्योंकि मैं उसे शादी करने वाला हूँ। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मान जाती हो तो मैं उससे शादी कर लूँगा और तुम्हें भी साथ रखूँगा। अगर तुम ना मानो तो मैं तुम्हें तलाक देकर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को घर से निकाल दूँगा और आखिर में उससे शादी कर लूँगा। मैंने उस शर्त पर रजामंदी जाहिर की। वो अपने घर में रहे और मैं अपने घर में। उसने उससे शादी कर ली और रोज़ाना उसके घर जाने लगा और मुझे नज़रअंदाज करने लगा। कुछ अरसे बाद उसे मुझे तलाक दे दी और मुझे और बच्चों को घर से निकाल दिया और वो औरत उस घर में रहने लगी। उसे अपना घर किराए पर दे दिया ताकि वो पैसा जमा कर सके और अपने बच्चों पर खर्च कर सके, जबकि मेरा शौहर उसके और उसके बच्चों के अखराजात पूरे करता रहा और अपने बच्चों को भूल गया। मैं अपने वालिदैन के घर में रहने लगी और मेरा बड़ा बेटा जो कि 18 साल का था फौज में भर्ती हो गया। मैंने अपना सारा जेवर बेचकर एक घर किराए पर ले लिया क्योंकि मैं अपने वालिदैन के घर में आरामदेह महसूस नहीं कर रही थी। मैंने घर में काम करना शुरू कर दिया, लोगों के कपड़े सीकर काम करना शुरू कर दिया, मिठाइयाँ बनाकर बेचने लगी। वक्त के साथ साथ मेरे बच्चे बड़े हो गए और मैंने अपनी बेटी की शादी की। उसके वालिद ने शादी में शिरकत नहीं की। मेरे भाई ने उससे वकालतनामा लिया था कि हम उसकी शादी का अक़द कर सकें। उसका वकील उसका मामू बना। मेरी छोटी बेटी अपनी पढ़ाई में बहुत कामयाब थी। वो हमेशा कहती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। हुकूमत ने मुझे एक मकान दिया जिसे मैंने रिहाइश इख्तियार की, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं अपने बेटे के लिए दुल्हन तलाश कर रही हूँ। जहाँ तक मेरे साबिक़ शौहर का ताल्लुक है, वो अब बीमार है और काम करने के काबिल नहीं रहा। उसकी बीवी है और उसकी बीवी ही सब कुछ संभालती है। उससे 4 बच्चे भी पैदा हुए। मैंने अपनी कहानी इसलिए सुनाई ताकि आप सब जान सकें कि इस दुनिया में कोई अमानतदार नहीं है, ना ही किसी पर भरोसा किया जा सकता है। कोई भी आपको खुद से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करेगा। अपने घरों में आने वालों से होशियार रहें और उन्हें बेजा भरोसा ना दें, क्योंकि इंसानों पर भरोसा करना ख़तरनाक हो सकता है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे।